पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले आज होटल रघुमहल उदयपुर में आयोजित बैठक में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर सुधीर वर्मा के समक्ष उदयपुर एवं आसपास के इलाकों में अवैध रूप से संचालित हो रहे पेस्ट कंट्रोल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई। बैठक में उपस्थित पेस्ट मैनेजमेंट व्यवसायियों ने कहा कि बिना लाइसेंस एवं विभागीय नियमों की पालना किए कई लोग अवैध रूप से पेस्ट कंट्रोल का कार्य कर रहे हैं। इससे न केवल अधिकृत व्यवसाय प्रभावित हो रहा है बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य और जीवन के साथ भी गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि कई स्थानों पर भारी एवं खतरनाक केमिकल्स का उपयोग बिना तकनीकी जानकारी एवं सुरक्षा मानकों के किया जा रहा है, जो आम जन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने प्रशासन से मांग की कि ऐसे अवैध रूप से कार्य कर रहे लोगों की जांच कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके तथा पेस्ट कंट्रोल व्यवसाय में पारदर्शिता एवं नियमों की पालना बनी रहे। बैठक में यह भी कहा गया कि पेस्ट मैनेजमेंट एक जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है और इसे केवल प्रशिक्षित एवं अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस दौरान उदयपुर एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पेस्ट मैनेजमेंट व्यवसायी उपस्थित रहे। आज उदयपुर में जो पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन राजस्थान की है, उसके जितने भी ये लाइसेंस होल्डर हैं जो मतलब ऑथेंटिक काम करते हैं लाइसेंस लेकर, तो उनका एक दिन का ये वर्कशॉप रहा है। तो यहाँ इन्होंने एक तो जितने भी ये इनके एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, इनके लिए एक टेक्निकल वर्कशॉप रखा है कि जो घरों के अंदर पेस्ट कंट्रोल होता है उसके लिए केमिकल की रेंज अलग होती है एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो जो खेतों में पेस्ट कंट्रोल होता है। तो एक तो वो टेक्निकल वर्कशॉप इन्होंने रखी थी, सारे केमिकल्स को यहाँ डिस्प्ले किया है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि भाई आज की तारीख में जो नए नए केमिकल आ रहे हैं तो उनको कितनी मात्रा में किस समय कितनी देर तक के लिए घरों में यूज़ करना है जिससे कि सेफ पेस्ट कंट्रोल हो, उसके संदर्भ में इन्होंने यहाँ पे जो एक सेशन रखा। अच्छा है कि सब समय के साथ नए केमिकल से रूबरू होंगे और पेस्ट कंट्रोल टेक्निक्स जो इस्तेमाल होगी उसमें मतलब एक्विंटेंस होगी। दूसरा इनका कुछ इशू था कि भाई इलीगल भी कुछ पेस्ट कंट्रोल का काम करने वाले हैं, तो उनका हमारे विभाग के लेवल पे सूची हमारे को मिली है। हम उनकी छानबीन कराकर देख रहे हैं। ऐसा जो भी कोई डिफ़ाल्टर आदमी मिलेगा उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी या पुलिस कार्रवाई होगी वो करने का हम प्रयास करेंगे। एसोसिएशन ने एक लिस्ट भी जारी कर दी है आपको? नहीं, वो लिस्ट हमारे पास एसोसिएशन के अलावा जयपुर से भी आ गई है, तो उसमें हम लोग छानबीन कर रहे हैं, बुला के सबके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। तो जो भी लीगल ऐसा काम कर रहा है उसके खिलाफ जो भी इंसेक्टिसाइड एक्ट और उसके तहत कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। सर, जिम्मेदारों को आपको लिस्ट देनी पड़ी, यहाँ के जो जिम्मेदार जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाँ, वो क्या कुछ कार्रवाई नहीं करते क्या सर इनके ऊपर? नहीं, वो एक्चुअली प्रोसेस है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक किसी पेस्ट कंट्रोल वाले काम करने वाले को फ़ोन लगा के बात की थी, तो उससे कहा कि भाई तू तेरा लाइसेंस लेके आ, उसके बाद देखते हैं। तो सारे पेपर्स चेक करेंगे और अगर इसमें कोई गड़बड़ी वाला मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिम्मेदार के ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी या उनके श्रेय पर ये सारा काम चल रहा है? क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखेंगे कि भाई अगर लाइसेंस जारी हुआ है तो नेचुरली लाइसेंस जारी हुआ है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ बाद ही लाइसेंस जारी हुआ होगा। बाकी कई भी ऐसे होंगे जो बिना लाइसेंस के भी काम कर रहे होंगे, तो उनको हम देख रहे हैं, उन पर पाबंदी लगाएंगे। सर, जो लोग केमिकल बेचते हैं वो लोग ही अगर लाइसेंस मांगने लग जाएंगे शायद इस बात पर अंकुश लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि अब कोई केमिकल खरीदने आता है तो उसको कैसे हम पता लगाएंगे ये पेस्ट कंट्रोल के लिए ले जा रहा है, खेत में नियंत्रण के लिए ले जा रहा है। तो उसमें थोड़ा सा कुछ प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि जिससे कि ये पता लगे कि कोई जो खरीदार आया है वो खेत के लिए केमिकल ले जा रहा है या फिर हाउस होल्ड पेस्ट कंट्रोल के लिए ले जा रहा है। उसका प्रोसीजर कुछ पता लगाएंगे, है ना। देखिए, आज जो पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान और एनबी के साथ मिलके जो ये प्रोग्राम किया गया, इसका उद्देश्य अवैध पेस्ट कंट्रोल के जो बिना लाइसेंस के जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको रोकना, साथ ही नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी देना, ये उद्देश्य था। और हमने यहाँ के जॉइंट डायरेक्टर साहब को बुला करके उनको जो वर्तमान में यहाँ पेस्ट कंट्रोल की समस्याएं आ रही हैं उसके लिए अवगत कराया, साथ ही ये बताया
कि जो अवैध कारोबार हो रहा है इसको आप प्लीज़ एक बार रोकिए। और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इनके अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका तत्काल प्रभाव से वो निदान निकालेंगे। अवैध कारोबार जो कर रहे हैं वो कहीं न कहीं जो यहाँ के जिम्मेदार हैं उनके सिरे पे कर रहे होंगे। नहीं, ऐसा होता है जैसे किसी का कोई टेक्नीशियन काम करता हुआ होता है, अब वो काम सीख जाता है, फिर उसके बाद वो अपना काम शुरू कर देता है, जो गलत है। इसके लिए एक लीगल प्रक्रिया है कि आप लाइसेंस लेंगे विभाग से, इसकी एक बाकायदा ट्रेनिंग होती है, 15 दिन का ट्रेनिंग सेशन होता है, वो करने के बाद ही आपको लाइसेंस विभाग द्वारा दिया जाता है, उसके बाद ही आप पेस्ट कंट्रोल का कार्य कर सकते हैं।